Good morning, students. Welcome to online English class. We have learned about subject verb agreement in the previous unit. Okay. Okay, students. With a singular subject, we use a singular verb. As we have discussed, with a singular subject, we use a singular verb. The dog jumps over the fence. Ab the dog. Here the dog is singular subject and jumps is also a singular verb. Okay. तो क्या आ जाएगा हमारा सेंटेंस द डॉग जम्प्स ओवर द फेंस. ओके. विद अ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज अ प्लूरल वर्ब. द डॉग्स जंप ओवर द फेंस. अब डॉग्स क्या है यहाँ पे प्लूरल, बट जंप क्या है हमारी यहाँ पे प्लूरल वर्ब. ओके. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या है, हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का. ओके. अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सिंगुलर वर्ब है उसके साथ एस लग रहा है और प्लूरल वर्ब है वो क्या है, विदाउट एस है. ठीक है. इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब में एस होता है और प्लूरल वर्ब जो है विदाउट एस होती है. ओके. एड एस और ई एस टू द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. एस और ई एस हमने कहाँ लगाने हैं, प्रेजेंट टेंस में लगाने हैं. ओके. जैसे ही शी इट, इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एस या ई एस का, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस. डू नॉट एड एस टू द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. हम जो है एस को ऐड कब नहीं करेंगे, डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. कब नहीं यूज़ करेंगे, जब हम आई और यू का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे. आई के साथ भी जंप आएगा, यू के साथ भी जंप आएगा, बट ही शी और इट के साथ क्या आएगा, जंप्स. ओके. ध्यान रखना इस चीज़ का. नेक्स्ट क्या है, वी जंप, दे जंप, यू जंप. तो डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. तो जो हमने क्या है प्रेजेंट टेंस में कहाँ पर एस का यूज़, सिर्फ हमने ही शी और इट के साथ एस का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ क्या आएगा, सिंगुलर, मतलब सिंगल हमारी जो क्या आएगी, वर्ब. ठीक है. मीन्स क्या है, वर्ब की जो है प्लूरल फॉर्म आएगी. आई जंप, यू जंप, वी जंप, दे जंप, यू जंप. ओके. ही जंप्स, शी जंप्स, इट जंप्स. ओके. Okay, students. Okay, next is collective nouns. What do you mean by collective nouns? Okay, collective nouns are names for a group or collection of people, animal or things. क्या है collective nouns, क्या होते हैं, names होते हैं किसके लिए, group के. collective nouns are names for a group or collection of people, animal or things. Okay. For example, क्या है, pride of lions, cure of singers, bunch of keys. Collective nouns are usually singular even though they denote a group. Sometimes take the plural verb. देखते हैं क्या है collective nouns क्या है. हालांकि यूज जो है सिंगुलर होते हैं. ठीक है. सिंगुलर यूज होते हैं, हालांकि डिनोट जो है ये ग्रुप से होते हैं, लेकिन यूज जो होता है वो सिंगुलर के लिए हम करते हैं. इसका कई बार जो है ये प्लूरल की वर्ब ले लेते हैं. ओके. देखिए फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज प्लेइंग फुटबॉल. अब टीम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. इज प्लेइंग क्या है, सिंगुलर वर्ब है. ओके. फॉर कलेक्टिव नाउन्स यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डूइंग द सेम थिंग. क्या है, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर क्या है, हम सिंगुलर वर्ब का यूज कब करते हैं, जब क्या है वो सेम थिंग कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज डूइंग फुटबॉल. तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का. ओके. For collective nouns, use a plural verb when the members of the group are doing different things. ठीक है. जब ग्रुप के मेंबर्स है वो डिफरेंट थिंग्स कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का. क्या है, द टीम आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स. ठीक है. द टीम आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स. तो यहाँ पर टीम क्या है, हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आर डूइंग हमने क्यों यूज किया, क्योंकि क्या ये अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, आर डूइंग. ओके. अब देखिए, द टीम मेंबर्स आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, द टीम आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स. पर कलेक्टिव नाउन्स यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. देखिए, द टीम मेंबर्स आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स, द टीम आर डूइंग डिफरेंट ड्रिल्स.
तो चाहे हम मेंबर्स का यूज़ करें, चाहे हम ऐसे टीम का यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है हमारी, हम क्या किसका यूज़ कर रहे हैं इसमें, प्लूरल का। प्लूरल वर्ब का यूज़ कब कर रहे हैं, जब हम जो टीम है हमारा अलग काम कर रही है, डिफरेंट काम कर रही है। सेम कर रही है तो हम सिंगुलर का यूज़ कर रहे हैं, और जब डिफरेंट काम कर रही है तो हम प्लूरल का यूज़ कर रहे हैं। ओके। अ सब्जेक्ट विद वन ऑफ ईच और एवरी स्टेटेड एज अ सिंगुलर नाउन। और जो सब्जेक्ट है, वन ऑफ है, ईच है, एवरी है, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन का। ओके। वन ऑफ द टीम मेंबर्स इज प्लेइंग विद मी। ठीक है, वन ऑफ द टीम मेंबर्स इज प्लेइंग विद मी, वन ऑफ द टीम मेंबर्स आर प्लेइंग विद मी। तो ये आर प्लेइंग विद मी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ है, ईच है, एवरी है, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर का। तो क्या आ जाएगा, इज प्लेइंग विद मी। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स इज प्लेइंग विद मी। ओके। एवरी टीम मेंबर इज प्लेइंग विद मी। ठीक है, तो क्या है, वन ऑफ, ईच ऑफ और एवरी क्या है, हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज कर, एज अ सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ओके। तो सब में क्या आ जाएगा, इज प्लेइंग। नेक्स्ट क्या है, फिलअप्स है, द कमिटी डैश फॉर्म्ड इन 1982। तो क्या आ जाएगा, कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1982। ओके। मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या आ जाएगा, आर वर्किंग, क्योंकि मेंबर्स आ गया। ठीक है। एवरी क्लास डैश इन द साइंस एग्जीबिशन, एवरी के साथ क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेट। ओके। एवरी क्लास पार्टिसिपेट्स इन द साइंस एग्जीबिशन। नेक्स्ट क्या है, द स्टाफ वर्क्स हार्ड एवरी डे, वर्क्स। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ओके। कंपाउंड सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंटेन मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग है, या फिर एनिमल है। जैसे माई मदर एंड आई, द लोयन एंड द गोट, द पोट एंड द फ्लावर्स, श्रेया और सुमन, मिर्जा और हर क्लासमेट, फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये क्या है, मोर देन वन है, तो ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ओके। देखिए इसका फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब शुड बी प्लूरल। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, वो किससे कनेक्ट है, एंड से, तो जो हमारी वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल। क्या है, बीना एंड मोहित, एंड आ गया, बीना एंड मोहित आर गोइंग डांसिंग टुमारो। ठीक है, बीना एंड मोहित क्या है, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब। तो बीना एंड मोहित आर गोइंग डांसिंग टुमारो। ओके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब एंड से कनेक्ट हो रहा है तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल ही होगी, यहाँ पे आर गोइंग ही आएगा, इज गोइंग नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या है, इफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय और द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है वो और से कनेक्ट है। ठीक है, तो जो वर्ब जो है किससे एग्री होएगा, जो इसके पास वाला जो हमारा होगा ना सब्जेक्ट, उससे देखेंगे कि वो हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। देखिए, आइदर द डॉग्स और द कैट प्लेज विद मी डेली। अब देखिए, आइदर द डॉग्स और द कैट, वर्ब के साथ क्या है, कैट, और द कैट है ना। अब कैट क्या है हमारी, सिंगुलर है। प्लेस क्या है, प्लेस आएगा ना यहाँ पर। क्यों प्लेस आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा कैट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर प्लेस आएगा, यहाँ पर प्ले नहीं आएगा। अगर हम प्ले यहाँ पर राइट कर देंगे प्ले, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, तो हमने इसको देखा है, आइदर द डॉग्स हमने इसको नहीं देखा, और के बाद हमने देखा है जो द कैट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा कैट हमारी सिंगुलर थी, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, प्लेस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, देखिए अगर हम प्ले लगाते तो वो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट क्या है, आइदर तारा और हर सिस्टर्स सिंग्स विद मी, और क्या है, आइदर तारा और हर सिस्टर्स सिंग्स विद मी।
कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें? क्या आ जाएगा? आइदर तारा और हर सिस्टर्स सिंग्स विद मी. ओके, देखिए क्या है. द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट. जैसे हमने फर्स्ट लास्ट सेंटेंस क्या किया था, आइदर द डॉग्स और द कैट प्लेज विद मी डेली. द कैट क्या था? सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने वर्ब भी क्या लगाई थी? सिंगुलर. अब नेक्स्ट क्या है? आइदर तारा और हर सिस्टर्स. सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है. ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब. तो सिंग का प्लूरल क्या होता है? सिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंग्स विद मी. ठीक है, सिस्टर्स को देखा है ना हमने, सिस्टर्स, तारा को नहीं देखा हमने, सिस्टर्स को देखा है. सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे. ओके, क्या है? इफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब शुड बी प्लूरल. इफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय और द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट. ओके. Okay students, this is about for today's class. Thank you.